हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 27th चैप्टर है, जो कि है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। आज हम वो डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हम मेनली जो बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉ एंड टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी कि इन शॉर्ट ये समझिए, आज हम पहले जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू कितने टाइप्स के होते हैं, और जो हमारा लेक्चर 2 होगा उसमें हम इम्पोर्टेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और उसके क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग में कौन कौन से प्रोविंस या जिसे हम अवधारणा कहते हैं वो देखने को मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा जो मेनली चैप्टर है जुडिशियल रिव्यू वो 2 लेक्चर में रहेगा, ताकि एक लेक्चर में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो हम इसको शॉर्ट शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी जो हमारा एम लक्ष्मीकांत है उसका हम 3rd पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसका 1st पार्ट जो कि था हमारा फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, और दूसरा पार्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के पार्ट 3rd के चैप्टर 26 तक हमने क्या कर रखा है, कंप्लीट कर लिया। ये सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी एम लक्ष्मीकांत की जो वीडियो था, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री ग्रुप और सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम जुडिशियल रिव्यू डिस्कस करेंगे। उसका जब हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पैरेलल में हम एनसीईआरटी की भी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें भी हमारा पॉलिटी चल रहा है। तो पॉलिटी में हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको कंप्लीट कर लिया। अभी हम सेकेंड बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा पॉलिटिक्स सिंस इन, यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की राजनीति। उसका हमने चैप्टर 5 तक डिस्कस कर लिया है। जब हमारा जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, और जब चैप्टर 6 हमारा एनसीईआरटी का होगा तब हम जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसे हम सक्रियता कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पैटर्न में क्या चल रहा है, हमारी 2 बुक पैरेलल में चल रही है। ये तो हमारा ये सिर्फ वीकडे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम वीकडे आपका होता है मंडे से सैटरडे तक। लेकिन अगर हम वीकेंड की बात करें तो इसमें हम 27 ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस पेपर एज अ टेस्ट की तरह और एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरह हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि संडे संडे होता है। हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड था। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में हमने एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे, जो 27 ईयर में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स क्वेश्चंस के अंदर पूछा था। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है। अभी जो ये संडे होगा इसमें हम पब्लिक पॉलिसी की एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन सब का नोट्स चाहिए, पीपीटी अगर आपको डाउनलोड करना है, तो आप द ओशन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी एनसीईआरटी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोडेड है, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। फिर वहीं पे ये सारे नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए, ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो देखिए, अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहें तो न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। अब देखिए, रिव्यू का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे कि हमें पता है कि रिव्यू मतलब होता है एक बार दोबारा से देखना, यानी कि उसको जांच करना। या जैसे कि आप ये समझिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसा है, अच्छा है नहीं है, हम उसकी रेटिंग चेक करते हैं। उसी तरीके से जुडिशियल में भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक रिव्यू देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर हम जुडिशियल में जो रिव्यू की बात करते हैं, वो एक कोर्ट की इस तरीके की कार्रवाई होती है, यानी कि इसमें हम बात करते हैं एक प्रकार की, इसमें कोर्ट की क्या होती है, कार्रवाई होती है। इसमें कार्रवाई में ये रहता है कि कोर्ट ये देखता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा लॉ बनाया जा रहा है पब्लिक बॉडी के रिगार्डिंग में, या पब्लिक के लिए जो भी एक्ट बन रहे हैं,
वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, या बाय लॉ प्रोसेस के अकॉर्डिंग बना है या नहीं, तो उसकी जो रिव्यू की जाती है उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और ये रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास और हर स्टेट के हाई कोर्ट के पास भी देखने को मिलता है। तो अगर आप दूसरे वर्ड में समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, एक तरीके से निर्णय लेने के तरीके हैं, यानी कि निर्णय जो डिसीजंस लिया जाता है उसका एक तरीका है, एक चुनौती है, ना कि उसका क्या है एक कोई कंक्लूजन। यानी कि निष्कर्ष से सही और गलत होने के लिए नहीं है, ये क्या है एक चैलेंज की तरह है। यानी कि जिसमें ये समझिए कि जो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, या हम देखिए जब हम आप सब अगर एम लक्ष्मीकांत की वीडियो फॉलो कर रहे हो तो बेसिक जो पॉलिटिकल नॉलेज है आपको इतना तो पता होगा कि गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होती हैं। एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। जो हमारा लेजिस्लेटिव है इसका काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना कानून को, और जुडिशरी का काम होता है एक तरीके से जस्टिस का। और फिर बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशंस के गार्डियन का। कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्डियन वो कैसे करता है, तो वही रिव्यू के थ्रू ही क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्डियन करता है कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस है या नहीं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ लॉ के बारे में, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। तो जिसको हम कहते हैं न्यायिक जो कानूनी अवधारणा, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले निकल के आता है प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस। अब इसको प्रोसेस भी कह सकते हो। देखिए इसका मतलब क्या है, कोई भी कानून जब लेजिस्लेटिव के द्वारा या लेजिस्लेचर्स के द्वारा इनहेक्ट किया जाता है, यानी कि कोई भी कानून जब विधायक या उससे संबंधित जो भी निकाय है उसके द्वारा बनाया जाता है, तो कानून केवल तभी मान्य होगा जब वह क्या होगा, सही प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, काम करेगा, यानी कि करेक्ट प्रोसेस के थ्रू उसको फॉलो करेगा, तभी उसको क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब देखिए इसमें करेक्ट प्रोसेस क्या निकल के आता है, जैसे कि वो बाय अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किसी भी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर्स का वॉयलेशंस नहीं होना चाहिए, या किसी भी पर्सन्स के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशंस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, करेक्ट प्रोसेस होता है कानून बनाने का। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लॉ बनाने की प्रोसेस कैसी है। जब हमने पार्लियामेंट्री चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बखूबी बताया था कि लॉ बनने की प्रोसेस कैसे होते हैं। पहले लोकसभा में उसको एज अ बिल की तरह उसको पेश किया जाता है, फिर उस पर डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, लोकसभा में इलेक्शन होगा, लोकसभा में इलेक्शंस होने के बाद फिर राज्यसभा में इलेक्शन होगा, राज्यसभा से भी इलेक्शंस में पास होने के बाद वो किस पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करेगा तो वो एक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें भी क्या रहता है, इसमें ये देखा जाता है कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशंस तो नहीं कर रहा है, या ये भी देखा जाता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर को तो वॉयलेंस नहीं कर रहा। तो ये एक करेक्ट प्रोसेस होता है कोई भी कानून बनाने के लिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा कानून की जो उचित प्रक्रिया है वो क्या है। देखिए ये एक तरीके का क्या है, प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा जो ना कि केवल जांच करने का काम करता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जिसे हम राइट टू लाइफ भी कह सकते हो, से वंचित तो नहीं है। यानी कि कहीं उसके फंडामेंटल राइट, यानी कि जो राइट टू लाइफ है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो एक पर्सन की लाइबिलिटी है वो कहीं उससे छीनी तो नहीं जा रही है, क्या जो कानून बनाया जा रहा है वो फेयर है या नहीं है, ये सारी चीजें क्या करता है, जांच करता है, वो हमारा कहलाता है उचित प्रक्रिया। यानी कि ये समझिए कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ना केवल सिर्फ इस बात को रिव्यू करता है, यानी कि सिर्फ इस बात को जांचता है कि किसी भी व्यक्ति ये जीवन की लाइबिलिटी, जिसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, को वंचित मतलब होता है कि एक तरीके से उससे दूर रखना करने के लिए कानून तो नहीं है, या बल्कि हम ये भी कह सकते हैं या किसी भी सुनिश्चित, या और ये भी इंश्योर करता है कि कानून क्या हो, निष्पक्ष हो। निष्पक्ष का मतलब है कि किसी के साथ वो भेदभाव तो नहीं कर रहा है। तो वो ये भी देखता है कि कानून क्या है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए और उसे उचित बनाया गया हो, यानी कि सही ढंग से
बनाया गया हो, ये हमें देखने को मिलता है कंसेप्ट ऑफ लॉ का, जिसे हम हिंदी में उचित अवधारणा भी कहते हैं। अब देखिए इसी के बेस पे अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका क्या क्या पालन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी देश की जो कोर्ट्स हैं उसमें अगर हम बात करते हैं विधायकों, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, तो उसको एग्जामाइन करने का अधिकार यानी या एक्शन लेने का सरकार की कार्यकारी और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, या हम लेजिस्लेटिव हो गया, लेजिस्लेचर्स हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आर्म्स है, आर्म्स का यहाँ पे मतलब हो गया गवर्नमेंट की जो भी शाखाएं, जैसे ब्यूरोक्रेसीज का हो गया, या आप लेजिस्लेटिव की बात कर लो, एग्जीक्यूटिव की बात कर लो, जो भी गवर्नमेंट के आर्म्स हैं यानी कि ब्रांचेस हैं, उसकी जांच करना और ये भी इंश्योर करना कि वे शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। शक्ति का मतलब है यहाँ की जो भी उनके पास पावर है वो उसका सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, या क्या वो कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविजन है नेशंस के रिगार्डिंग में, या नेशंस का देश के संविधान में जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविंसेस है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं, इसको कंफर्म करना भी, यानी कि इसको कंफर्म करना हमारे देश की क्या है, अगर हम बात करते हैं कि कानून के द्वारा ही स्थापित एक प्रक्रिया है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा अगर हम दूसरी बात करते हैं जो कि आता है निकल हमारा जुडिशियल रिव्यू। देखिए अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक हमें देखने को मिलता है हमें अगर हम बात करते हैं लेगिटिमाइजिंग गवर्नमेंट एक्शंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस अगेंस्ट अवे अनड्यू इनॉर्चमेंट बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो पहला क्या है, सरकार की जो भी कार्रवाई है या सरकार जो भी काम करती है उसको ये देखना कि वो लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं, यानी कि वो अनलॉफुल तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, इसको रिव्यू करना। और दूसरा किसी भी जो अनुचित है, हम बात करते हैं किसी भी जो अनुचित अतिक्रम है, अतिक्रम का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो किसी के फेवर में ना होना, अगर किसी के फेवर्स में नहीं है या उसके फंडामेंटल राइट के एवोलेशंस करता है तो उसके खिलाफ क्या है संविधान, या संविधान के विपरीत तो नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को गार्डियन करना, कॉन्स्टिट्यूशंस को सेव करना वो भी क्या है किसके लिए, तो जुडिशरी का ही काम है, तो जिसमें क्या आता है वो जुडिशियल रिव्यू आता है। अब देखिए अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 कंडीशंस दिए गए। पहला है जुडिशियल रिव्यू जो कि कंसाइडर्ड बेसिस है किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर पे, और ये कब निकल कर क्या है, ये इंदिरा गांधी वर्सेस जो राज नारायण केस था 1975 का, उसमें। फिर जुडिशियल रिव्यू को और क्या कहा जाता है, इंटरपेरेंटियल एंड एब्जॉर्वर रोल भी कहा जाता है इंडियन जुडिशरी को, यानी कि इसका मतलब देखिए क्या है यहाँ पे कि न्यायिक समीक्षा जो है, यानी कि जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है वो भारतीय यानी कि जो हमारी कंट्री की जो कोर्ट्स हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, वो क्या करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्क्राइब करने का भी काम करता है और पर्यपेक्ष भूमिका भी उसमें निभाता है। पर्यपेक्ष भूमिका मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके के ऑब्जर्वर रोल के रूप में भी क्या करता है हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्ले करता है। अब देखिए स्यू मोटो का मतलब क्या होता है, देखिए स्यू मोटो का मतलब ये होता है कि बिना कोर्ट में अपील किए जब किसी भी केस में कोर्ट खुद शामिल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्यू मोटो, यानी कि जब कोर्ट के द्वारा बिना किसी भी अपील के द्वारा जब खुद एक्शन में आता है तो उसको हम कहते हैं स्यू मोटो। और फिर बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, इसको हम लेक्चर 29 में डिस्कस करेंगे यानी कि PIL के बारे में। अगर हम बात करते हैं स्यू मोटो केस और जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है, इसमें जो डिसकंटिन्यूड किए जाते हैं जो भी प्रिंसिपल ऑफ लोकस अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग, या जो अलाउ किए जाते हैं जुडिशरीज के द्वारा इंटरवेन किसी भी पब्लिक इशू में, या हम बात करते हैं किसी भी जो जिसमें कंप्लेंट नहीं भी है फिर भी उसमें क्या है एग्रेटिव पार्टी, इसका मतलब समझिए क्या होता है, यानी कि स्यू मोटो मामले और जो जनहित याचिका ने क्या है लॉक्स जो के सिद्धांत यानी कि सेंडिट के सिद्धांत को क्या है बंद करने के साथ साथ क्या है न्यायपालिका को उनकी कई जो भी सार्वजनिक मुद्दे हैं यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशू हैं में हस्तक्षेप करने की क्या है
यानी कि परमिट किया गया, यानी कि उसमें अनुमति दी है, चाहे भले ही पीड़ित उसमें पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत ना की हो, उसके बाद भी क्या है, कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। तो ये कंडीशन, 3 कंडीशन दिए गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हमें कितने प्रकार का देखने को मिलता है। अगर देखिए, अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वो हमें 3 प्रकार का देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस, दूसरा हमें देखने को मिलता है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, और तीसरा हमें देखने को मिलता है रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन। अब देखिए, हम पहले बात करते हैं रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस के बारे में, जिसे हम विधायी कार्रवाइयों की समीक्षा भी कहते हैं हिंदी में। अगर हम इस रिव्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पावर है, पावर यानी कि इंश्योर करना कि जो भी लॉ पास किए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये देखना, यानी कि इसको रिव्यू करना, ये क्या कहलाता है, हमारा रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। हिंदी में देखें तो ये सुनिश्चित करने की शक्ति से है कि विधायक के द्वारा जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो संविधान के प्रावधान का यानी कि अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, यानी कि जो प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसको रिव्यू करना क्या है, हमारा रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस कहलाता है। दूसरा निकल के आता है हमारा रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इसका मतलब है कि उनकी जो यह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय क्या है, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो भी प्रोविंस हैं उसको लागू करने का क्या है, ये एक हमारा एजेंसीज है, या जिसे हम कहते हैं उपकरण, यानी कि टूल की तरीके से हम बात करते हैं कि तो ये किसकी तरह से, एक टूल के तरीके से। फिर बात करते हैं हम रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजंस के बारे में। इसका मतलब है कि देखिए, किसी भी रिव्यू का उपयोग जो भी न्यायपालिका के द्वारा, यानी कि जो कोर्ट के द्वारा पिछले निर्णय को सही करने के लिए या उनमें बदलाव लाने के लिए किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल डिसीजन, यानी कि रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन। अगर देखिए, आप इन शॉर्ट इसको समझिए, मान लीजिए कोर्ट ने एक पर्सन को, एक मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, उसको कोर्ट ने क्या है, सजा सुना दी, तो ये दोबारा से अपील करता है कि आपने जो मुझे सजा सुनाई है इसको एक बार आप रिव्यू कीजिए। और मान लीजिए वहां पे कोर्ट की थोड़ी सी डिफॉल्ट निकलती है तो कोर्ट उसमें क्या कर लेगा, तुरंत ही चेंज कर लेगा। तो देखिए, जब कोर्ट अपने ही डिसीजंस को दोबारा से रिव्यू करती है या अपने सुनाए गए फैसले पे दोबारा से उसको समीक्षा करती है तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। देखिए, ये तो 2 कंडीशंस में किया जा सकता है। यदि कोर्ट को अपने डिसीजंस पे थोड़े से कुछ डाउट्स होते हैं कि उसका डिसीजन उसने सही फैसला सुनाया या नहीं, या मेनली अगर बात करते हैं तो जुडिशियल डिसीजंस रिव्यू हमें देखने को मिलता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो अपने डिसीजंस को चेक करते हैं, उसका डिसीजन जो कोर्ट के द्वारा लिया गया है खुद के द्वारा वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू हमें टोटल कितने 3 टाइप्स के देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स थोड़ी देर पहले कहा था, तो 4 टाइप्स नहीं होगा फ्रेंड्स, 3 टाइप्स ही था। पहला हमारा जुडिशियल ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, और तीसरा था हमारा रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रोविंस देखने को मिलता है जुडिशियल रिव्यू को, उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपका जो भी डाउट है उसको हम डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो जाती है जिसमें हम इंपॉर्टेंट हेडलाइन न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपको एक ओवरव्यू चाहिए 10 से 15 मिनट के अंदर, तो आप चैनल यानी कि चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर सुबह 6 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाती है। आपके लिए वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको करंट अफेयर की भी वीडियो पसंद आएगी अगर जब आप एक बार ज्वाइन कर लोगे। तो आपका जैसा भी फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।